यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष ने ये साबित कर दिया है कि वायु रक्षा प्रणाली या एयर डिफेंस सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की बात करें तो पश्चिमी देशों ने जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया यूक्रेन को, उसकी वजह से बहुत बड़ी रूसी एयरफोर्स, रूसी वायुसेना को दूर रखा। और वेस्ट एशिया में भी इज़राइल का जो बहुत फेमस आयरन डोम है, उसने हमास हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स को परास्त किया और ईरान से आए बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी दूर रखा। अब एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भारत इसके लिए क्या कर रहा है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहा है, इस हफ्ते के डिफेंस मंत्रा में नितिन गोखले से जानेंगे। नितिन, जमीन पर कुछ मूव कर रहा है तो उसको टारगेट करना मुश्किल है, हवा में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, राइट? इसीलिए कहते हैं कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बिल्ड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है। भारत की अगर हम बात सोचें तो एयर डिफेंस कहते ही सबसे पहले S-400 याद आता है, लेकिन भारत को समझ में कब आया एग्जैक्टली कि उसको एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पे काम करना होगा? अगर अभी फिलहाल के बातचीत करें, पिछले 5 साल में क्या हुआ या 10 साल में क्या हुआ जी, तब भारत को ये समझ में आया कि एयर डिफेंस पे ध्यान बहुत कम दिया गया था इतने सालों में। राइट। हम ध्यान देते गए कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसमें जवानों को भर्ती हुई, ऑफिसर्स लाए गए, ये हुआ, वो सब करते गए। पर टेक्नोलॉजी वाइज एयर डिफेंस, जैसे आपने कहा शुरुआत में कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको इंडिजिनस प्रोडक्शन तब इतना नहीं होता था, बाहर से मंगाए जाते थे। जैसे S-400 भी बाहर से ही, रशिया से ही आया है। पर अब ये पता चल रहा है कि पिछले जो 4-5 जंग अलग अलग जगह हुई, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, हमास, ये सब जगह, उसमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बेस्ड एयर डिफेंस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि कहाँ से अटैक आएगा, कौन अटैक करेगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो उसके लिए एयर डिफेंस के अलग अलग तरीके या अलग अलग लेयर्स होने पड़ेंगे। तो अब ये तय किया गया है कि एयर डिफेंस पहले भी होते थे, एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल होती थी, फिर एक मीडियम रेंज है, फिर एक लॉन्ग रेंज है, रेडार्स भी उस तरह से लगाए जाते थे। तो लेयर्स होते हैं, रिंग्स अराउंड द कंट्री या अराउंड द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जिसको कहते हैं, उसके आसपास कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस से आने वाला, 4 किलोमीटर डिस्टेंस पहले पता चल जाए अगर इनकमिंग कोई अटैक है तो। फिर 2 किलोमीटर वाला होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए काउंटर मेजर। और फाइनली शॉर्ट रेंज मिसाइल एक होती है, या शॉर्ट रेंज गन्स होती थी पहले। L-70 एक गन है जो इंडियन एयर डिफेंस में बहुत सालों से है, रशियन ओरिजिन की। तो ऐसे वो पहले से होता था। अब इसका महत्व बढ़ गया है और लोगों को पता भी चल गया करना पड़ेगा। इसीलिए अभी प्लान्स भी थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं, या प्लान्स को अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया है एयर डिफेंस के बारे में। जब आप एयर डिफेंस की बात करते हैं, जो आप 4 किलोमीटर्स कह रहे हो, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, तो हम सिर्फ मिसाइल्स की बात कर रहे हैं क्या? अभी मिसाइल के, उसके बाद ड्रोन्स भी है उसमें। तो अभी मिक्स हो गया है। जैसे पहले तो आपके मिसाइल्स हो गई जो लॉन्ग रेंज है, जिसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी है। फिर QR-SAM जिसको कहते हैं। दूसरा है आपके शिप्स के लिए वो Barak-NG, बराक इज एन ओरिजिनली इजरायली मिसाइल। वो न्यू जनरेशन बराक मिसाइल्स हैं, वो इंडिया बना रहा है। इंडिया अभी बना रहा है, BDL के यहाँ बनते हैं। फिर आकाश सिस्टम्स हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। फिर बाकी अभी S-400 6 बैटरीज आई हैं जो लगाई गई हैं। दे कैन टेक मल्टीपल टारगेट्स, मतलब जो इनकमिंग अटैक्स हैं, मल्टीपल अटैक्स को प्रिवेंट कर सकता है S-400, ऐसे कहा जाता है। अब लोग कहते हैं कि उसका इफेक्टिवनेस देखा नहीं, वहाँ पे रशिया खुद उसको दिखा नहीं पाया कि वो इफेक्टिव है, क्योंकि यूक्रेन ने इतने ड्रोन्स भेजे। तो अब नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं। ड्रोन्स जो है छोटे,
वो बिल्कुल ज़मीन से ज़्यादा वो ऊंचा नहीं उड़ते हैं, तो उनको डिटेक्ट करना रेडार को, क्योंकि एयर डिफेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेक्ट एंड देन डिस्ट्रॉय, ऐसे होता है। तो डिटेक्ट करने के लिए जो रेडार्स हैं वो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं बहुत जल्दी, उसके लिए फिर अलग रेडार बनाना पड़ता है, हाई पावर रेडार होते हैं, क्लोज सपोर्ट रेडार होते हैं, ऐसा करके। तो इसलिए एयर डिफेंस में अभी अलग अलग तरह के एक मिक्स आ गया है उसमें, जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज, जैसे मैंने कहा वो है, प्लस काउंटर ड्रोन्स। अब ड्रोन्स में भी दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक है लेज़र बेस्ड या सॉफ्ट किल जिसको बोलते हैं। सॉफ्ट किल में दो है फिर से, कि लेज़र बेस्ड है, वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टाइप या लेज़र से उसको अटैक कर दिया आने वाले ड्रोन को, या आप जैमिंग करते हो उस इनकमिंग ड्रोन के जो जीपीएस या सिस्टम जो भी नेविगेशन सिस्टम है उसको आप जैम कर देते हो, तो वो उड़ नहीं सकता, वो गिर जाता है। या स्पूफिंग भी होता है उसमें। स्पूफिंग मतलब आप दूसरे फ्रीक्वेंसी में उसको ले जाओ या दूसरा टारगेट दे दो उनको, जो फॉल्स टारगेट है वो वहाँ चले जाते हैं गलती से। और दूसरा तरीका होता है हार्ड किल जिसको बोलते हैं। हार्ड किल में अभी अलग अलग, उसमें भी अलग अलग ड्रोन्स आ गए हैं। जैसे हार्ड किल में आपका माइक्रो मिसाइल्स, 1000 और छोटे छोटे मिसाइल्स, 200 ग्राम वाले स्वॉर्म टाइप, वो चले जाते हैं। पर अगर स्वॉर्म इनकमिंग आया तो आप कैसे प्रिवेंट करोगे? इसलिए ऐसे भी ड्रोन्स अभी इंडिया में डेवलप किए गए हैं, बाहर भी है। जैसे आप उसको फायर करो और जैसे ही वो आने वाले इनकमिंग टारगेट को, ऑब्जेक्ट को देखेगा, वो नेट एक स्प्रेड करेगा, एक नेट निकलेगा मिसाइल में, उसमें से, ड्रोन में से, जो देन दे विल अरेस्ट, लाइक फिशिंग नेट, दे विल अरेस्ट द इनकमिंग ड्रोन। जाल बिछाया जाता है वहाँ हवा में ऐसे। तो उसके भी ऊपर काम कर रहे हैं, जो इनोवेटिव टेक्निक्स अभी लोग निकाल रहे हैं। आईडेक्स प्रोग्राम जो है एमओडी का, उसमें इसको दिया गया है। कुछ लोग और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह की माइक्रो मिसाइल्स है, बॉम्ब्स हैं, कोई कहते हैं स्पूफिंग है। तो ये अलग अलग लेयर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एयर डिफेंस में आजकल आने लग गए हैं, और एयर डिफेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान अब दिया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आईआईटी चेन्नई जब गई थी, मैंने भी देखा कि जो इंक्यूबेशन हो रहा है वहाँ पे, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलके सोच रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। माइंड्स जो है वो डिफेंस को लेकर सोच रही है और कई बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेशंस लेकर आ रही है। लेकिन मैंने अभी शुरू में कहा था कि इज़राइल का तो फेमस आयरन डोम है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट, गोल्डन डोम की बात कर रहे हैं। तो इंडिया किस तरह से इसको मल्टी लेयर, आपने कहा ना कई तरह से, तो इसको कुछ नाम दिया जा रहा है भारत में? एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक उसकी सोच आई थी, उसका प्लानिंग हुआ था, कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था करीब 7-8 साल पहले की बात है। और अभी उसके ऊपर काम मेरे ख्याल से हो चुका है। तो उसका पहला जो टारगेट था वो था बिग सिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जो होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स या सिस्टम्स, उसको प्रोटेक्ट करना, ऐसे सब उसके लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वो डीआरडीओ ने डेवलप किया था। और ये उसका परीक्षण भी किया गया था, टेस्टिंग जिसको कहते हैं, ट्रायल टेस्टिंग, ड्यूरिंग 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जब प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से बात करते हैं, या 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बाहर के आते हैं, वो परेड होती है, उस समय उसका टेस्टिंग किया गया था, कि उसको डिप्लॉय किया गया था। टेस्टिंग से ज़्यादा उसको डिप्लॉय किया गया था कि अगर कुछ इनकमिंग थ्रेट है तो उसको प्रिवेंट किया जाए, ऐसे। तो आपने बैरक-8 की बात की, बैरक न्यू जनरेशन की बात की, और आपने कहा कि बीडीएल इसको बना रहा है। तो और कौन से कंपनीज है जो इसमें, नामी कंपनीज जो इन एयर डिफेंस में काम कर रहा है? तो मोस्टली ये जॉइंट वेंचर्स हैं। जैसे इजराइल की रफाल नाम की कंपनी है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद रफाल। हाँ। रफाल इज अ प्लेन प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय डासो एविएशन, बट रफाल इज एन इजरायली कंपनी। फिर इजरायली एक आई करके है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर करके उसको, या एलएनटी के साथ या फिर भारत फोर्स के साथ उन्होंने सेटअप किए हुए हैं। एक भारत फोर्स के साथ उनकी एक सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है, हैदराबाद में उसका निर्माण किया जाता है उस मिसाइल का। और जैसे ड्रोन्स अभी बन रहे हैं काफ़ी, काउंटर ड्रोन्स जिसको कहते हैं,
तो अलग अलग तरीके से ड्रोन्स बना रहे हैं। जैसे अभी जेन टेक्नोलॉजीज़ ने एयरफोर्स के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाई। ओके। आप देखो गरुड़ा एयर स्पेस है जिसने काउंटर ड्रोन बनाया। सोलर इंडस्ट्री जो एक्सप्लोजिव्स में है, जिनका एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, तो वो माइक्रो मिसाइल्स भार्गवास्त्र नाम का उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया गया है जो मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकता है। ये छोटे छोटे मिसाइल्स होते हैं, 100 ग्राम के, 50 ग्राम के एक्सप्लोजिव्स उसमें भरे रहते हैं और वो ड्रोन पे भी अटैक कर सकते हैं। और फिर स्वॉर्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए फिर एयर डिफेंस की उसके ऊपर फिर और काम चल रहा है या उसका रिसर्च चल रहा है कि स्वॉर्म्स को आप कैसे काउंटर करोगे। स्वॉर्म्स से करोगे, ऐसे मैंने कहा नेट वाला एक किसी ने वो शुरू किया है, किसी ने कहा है कि उसको स्पूफिंग करेंगे या जैम कर देंगे ऐसे करके। तो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ये, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने 2024 में रिपोर्टेडली 4 मिलियन मतलब 40 लाख ड्रोन्स का निर्माण किया एक साल में। माय गॉड। छोटे बड़े मीडियम साइज, और उसको रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए उसको यूज़ किया। तो रशिया ने उसको प्रिवेंट करने के लिए काउंटर ड्रोन्स बनाए। उन्होंने भी यूक्रेन पे अपने तरीके से अपने ड्रोन्स के साथ हमला किया। तो एयर डिफेंस उसमें भी कितना कामयाब हुआ दोनों का ये बता नहीं सकते हम लोग। अभी आजकल उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि वहाँ 3 साल से जंग चल रही है तो ध्यान नहीं हो रहा है, पर इनके वाइटल इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सोर्सेज, उसके ऊपर अटैक रशिया कर रही है यूक्रेन भी रशिया के दूसरे शहरों पे या उनके कमांड कंट्रोल सिस्टम्स पे जाके अटैक करते हैं। तो ये ड्रोन मतलब एयर डिफेंस विल एडवांस विथ द एडवांसमेंट ऑफ ड्रोन्स। जितने ड्रोन्स ज़्यादा बढ़ेंगे उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स में एज ए रिएक्शन एयर डिफेंस विल ऑल्सो गेट बूस्ट एंड बेटर टेक्नोलॉजी गोइंग फॉरवर्ड। तो भारत में कौन सी बॉडी है जो ये सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है और ये सब इसको इंटीग्रेट करना, इस पे नज़र रखना कि कौन क्या बना रहा है। और हमारा जो आपने कहा एंटी बैलिस्टिक सिस्टम जो है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इसको कोऑर्डिनेटिंग कोई एजेंसी है? देखिए ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था डीआरडीओ की तरफ से, right. और डीआरडीओ ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था उस समय, एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था डीआरडीओ ने। भारत सिर्फ 5वां ऐसा देश है दुनिया भर में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि आप वहाँ ऊपर जो सैटेलाइट है, दुश्मन का हो या इनिमिकल सैटेलाइट हो जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, उसको मार गिराने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अब उसका कितने उस तरह के आप सिस्टम्स बनाएंगे ये तो कोई बताएगा नहीं, ये सीक्रेट रहता है, right. तो वो डीआरडीओ करता है। फिर एयर डिफेंस जो है देश भर का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिविल इंस्टॉलेशंस वो एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे आकाश सिस्टम्स वहाँ पे डिप्लॉय किए, पर आपके पास आर्मी में भी अपना एयर डिफेंस एक विंग है, अलग से एक डायरेक्टरेट है, right. जिसमें गोपालपुर में उनका एक कॉलेज है, एयर डिफेंस कॉलेज कहते हैं, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर में है, जो ऑन द सी बीच है और जहाँ पे टेस्टिंग होती है ऐसे काउंटर ड्रोन्स की, काउंटर मिसाइल्स की, एयर डिफेंस की, जितने भी है वहाँ पे फायरिंग होती है। तो आर्मी में वो होता है, नेवी का अपना एयर डिफेंस होता ही है, हर शिप में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगी होती है, रेडार्स हैं। तो ये तो तीनों सेनाओं के अंगों की बात हो गई। आपको अगर सीमा पे उसको वो प्रोटेक्ट करना है तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है अलॉन्ग विथ एमएचए और डीआरडीओ, ये सब मिला के फिर वो पूरा नक्शा बनाते हैं देश भर का कि कहाँ कहाँ एयर डिफेंस, कौन इसको इस्तेमाल करेगा, कौन इसको ऑर्डर देगा, कौन क्या करेगा। इस तरह से ये एक नेटवर्क बनता है, एक जाल बनता है जो इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगा। आप अगर 26 जनवरी के परेड में जाओगे तो एयर डिफेंस गन्स कहाँ लगी हुई है किसी को पता नहीं होता है, बट वो होती है। या ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स बोलते हैं जिसको, या फिर गश्त लगाते हैं एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं जो आर इक्विप्ड विथ एयर टू एयर मिसाइल्स, या उसको रेडार को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे जहाज़ घूमते रहते हैं।
26 जनवरी को दिल्ली के ऊपर। फिर नो फ्लाई जोन्स हैं, तो वो सब एयर डिफेंस का पार्ट है, अंग है। वाओ। तो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो भारत को पिछले कुछ सालों में पता चल गया है कि वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे पूरे रक्षा प्रणाली को देखते हुए। और जैसे कि नितिन ने कहा, इस पे काम भी चल रहा है, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड काम चल रहा है। तो थैंक यू नितिन, हमें इतनी जानकारी देने के लिए। आई होप आपको थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर मिल गया है इस चीज़ पे। आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं।